क्लास नंबर 4। आई होप आप ये सारी क्लासेस देख चुके होंगे। ठीक है। क्लासेस डेली ऑन डेली बेसिस पे अपलोड हो रही है। कभी 2 क्लासेस, कभी 3 क्लासेस, कभी एक, कभी कुछ नहीं। ठीक है। तो भाई आराम से पढ़ो। आज की ये क्लास 4th क्लास है। क्वेश्चन नंबर हम 6 तक दोस्तों कर चुके थे। वैसे लास्ट क्वेश्चन 5th कराया था, इसके बाद फिर मैंने ये 6 कराया था। इसमें मैंने बताया था अगर आप क्लास नंबर 3rd देखोगे तो गेनिंग रेशियो वाले ऊपर, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो नीचे। ठीक है जी। सेक्रीफाइसिंग आज। और एक नई चीजों के साथ मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 घर से करने के लिए दिया था, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको ही बोला था करना है। क्या आपने ये ठीक किया है या नहीं किया है, ये चेक करते हैं। फिर अपनी क्लास को और तेजी से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। क्लास नंबर 4 है दोस्तों। मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन नंबर जैसे आपने 7 किया हो, वैसे एग्जाम्पल में हम कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन यही है जो वहां पे दे रखा है, या क्वेश्चन नंबर कुछ अलग है? देखो क्वेश्चन नंबर 7 तो यहाँ पे मेरा अलग है। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे हिसाब से मेरा वाला 8 वाला 7 है। 8 देखता हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अगर 7 नहीं दिख रहा है इसमें, सॉल्यूशन में नहीं पड़ा है, तो हम करा देते हैं अपने तरफ से। ये 18,000 वाला हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 देखना कैसे होगा। ठीक है। मैं अपना सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ, उसे कराता हूँ। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इक्वली। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। दे डिसाइडेड इन द फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑन द। अच्छा 1/5 लेगा भाई वो। ओके। ऑन द डे चेंज फॉर्म्स गुडविल इज 30,000। गिव जर्नल एंट्री अराइजिंग ऑन। अच्छा, तो सबसे बड़ी चीज है कि ये किस में से ले रहा है। दे डिसाइडेड जेड इन फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। मैंने बताया था कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और इसने कुछ बोला है कि किस में से लेगा किस में से नहीं लेगा, ऐसा कुछ तो बोला नहीं है, और आपने इस टाइप के क्वेश्चंस कोई किया है? भैया ध्यान आ रहा है, एक एग्जांपल हमने इस तरीके का किया है जहां पर जैसे अब देखोगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में 4 वाले में, तो यहाँ पर किसी ने एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 फ्रॉम ए, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए बी। तो यहाँ किसी ना किसी में से ले रहा है, बट ये डायरेक्ट बोला गया है इसमें कि जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट ऑन द डे ऑफ चेंज, जिस दिन चेंज कर रहे हैं। तो अच्छा अभी आप देखते हैं हम, फिर आपको एक एग्जांपल दिखाएंगे इसी से रिलेटेड जो है, फिर आपका काम आगे बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 7 आपने इस तरीके से किया होगा, कैसे, अभी जैसे हम कर रहे हैं, आपको ओल्ड रेशो दिख रहा है अभी कितना है, 1:1:1। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये है तुम्हारा एक्स, ये है वाई, और ये है जेड। अब उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन भाई साहब कह रहा है, भाई एक तो ये क्वेश्चन पूरा है ना, यहाँ तो कोई इधर उधर तो वो नहीं रखा है। दे डिसाइड दैट इन फ्यूचर जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। उन्होंने सोचा कि जेड को कितना मिलेगा, 5/1/5 मिलेगा। अगर जेड को 1/5 मिलेगा, ये वाले लास्ट को 1/5, तो आप सोचो इससे कुछ ना कुछ गेन हो रहा होगा। 1/5 कब मिल सकता है, जब इसे कुछ ना कुछ गेन हो रहा होगा। अच्छा भैया 1/5 इसको मिल गया, तो कोई ना कोई तो इन दोनों में से सेक्रीफाइस कर रहा होगा, तभी इसको गेन हो रहा है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करेंगे कैसे, तो मैंने एक एग्जांपल है, हालांकि मैं वीडियो को यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, फिर मैं अपने एग्जांपल में लेकर चलता हूँ। अब देखो, ये एग्जांपल मैंने आपको कराया था, इस एग्जांपल के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड। Lalit, Mukul, and Chetan are the partners sharing profit ratio equally. It was decided in the future Chetan will get 1/5 share in profit. यही बात वहां बोली गई है कि 1/5 मिलेगा। मान के चलो, क्वेश्चन कैसे होता है, लेट प्रॉफिट, हाँ कोई और तरीका नहीं है, इक्वल टू 1। तो प्रॉफिट 1 है, इसको 1/5 शेयर मिलेगा। किसको? चेतन को। वहां पर जेड है तो उसे 1/5 मिलेगा। जेड को 1/5 मिल गया मान लो, सपोज है ना। तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 1 माइनस 1/5, मतलब 4/5। 4/5 किसको इक्वली है, एक तरीके से दो पार्टनर बचे हैं इक्वली में, तो 4/5 को ऐसे 1/2, 4/5 को 1/2, ये इक्वली है, इनके न्यू प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये आ जाएगा तुम्हारा 4/10, ये आ जाएगा 4/10, और जो 1/5 था इसका बेस बनाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा बेस सेम। हालांकि मेरे चेहरे से आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं अब दोबारा बना के दिखाऊंगा आपको। ये बन जाएगा 4, 4 और 2, ये रेशो बनेगा न्यू। इसके बाद सेक्रीफाइस वगैरह मैंने एक एग्जांपल दिखा दिया, ये एग्जांपल मैंने आपको कराया था, अगर आपको याद हो तो। अगर नहीं पता, मैं इसमें से थोड़ा सा और टाइम लेता हूं आपके लिए। देखो यहाँ क्या हो रहा था, मैं पुराने क्वेश्चनों की तरह मैं यहाँ से माइनस नहीं कर सकता किसी के में से। आप मेरी बात समझो, मैं अब उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पे कि ये हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है भाई, अब मानते हैं लेट सपोज प्रॉफिट इज 1। अब प्रॉफिट का ये पार्ट होता है शेयर, तो जेड का जो हो जाएगा शेयर, शेयर प्रॉफिट कितना है, 1/5 है। बाकी दोनों पार्टनर एक्स एंड वाई का कितना हो जाएगा प्रॉफिट शेयर, 1 माइनस 1/5, इसको मिल गया तो ये बचेगा। भैया हमको आता है, कोई बात नहीं यार, मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, आपको आता है। 4/5 मैंने बताया था कि जब भी इस तरीके से लिखेगा और दो ही पार्टनर बचे हैं, ये रिमेनिंग 2 पार्टनर्स का था, इन दोनों को ही सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है कुछ ना कुछ, वो तो बाद में निकलेगा सेक्रीफाइस। इक्वली करेंगे तो 1/2 से इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका एग्जैक्ट हिस्सा पता चल जाएगा कि ये कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये भाई साहब कर रहा है 4/10, ये भाई साहब कर रहा है 4/10। जो तुम्हारा जेड का था, ये न्यू रेशियो एक तरीके से, दैट इज न्यू रेशियो, दैट इज न्यू रेशियो। अब 1/5 भी था, वो तो फ्यूचर में हो जाएगा, तो 1/5 उसका भी लिख लेंगे, 4/10, 4/10, 1/5। अगर आप चाहो तो बेस आपको सेम बनाना होता है, आप तो चाहो तो आप दो की मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, या आप चाहो तो इसे डिवाइड कर दो, 2/5, 2/5 और 1/5। जो आपका रेशो आएगा 2:2:1, ये आएगा आपका न्यू रेशो। क्वेश्चन नंबर 7 में न्यू रेशो ये आ रहा है। ओल्ड रेशो आपके पास है, ओल्ड रेशो आपके पास है, न्यू रेशो निकल के आ गया, तो आप अब सेक्रीफाइस रेशो इजिली निकाल सकते हो। ऐसा सेट नोट करता हूं मैं सेक्रीफाइस को, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो आपका था 1/3, न्यू रेशो आपका क्या आ रहा है, 2/5। तो इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा कितना, 15, 5 यहाँ, 6 यहाँ, ये आ जाएगा माइनस में 1/15, दैट इज गेनिंग रेशियो, से गेन हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है, गेन।
ठीक है जी। अगेन 1/3, 2/5 सेम होगा, तो इसका भी आंसर यही आएगा। इसको भी क्या हो रहा होगा, गेन, गेन। दूसरा, तीसरा जो निकालेंगे, 1/3 माइनस 1/5, तो ये आएगा 5, आएगा 3, नीचे आ जाएगा 15, तो ये आएगा 2/15। इस केस में ये कर रहा है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइसिंग। तो एक्स, वाई और जेड, तो एक्स डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा और ये क्रेडिट होगा। गेन वाले डेबिट, बाकी क्रेडिट। अब भैया अमाउंट कैसे निकाल लेंगे, अमाउंट दे कितना रखा है यहाँ पे, आप जाओगे क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस में पहुंचना होगा पहले आपको, क्वेश्चन में पहले पहुंचना है तो क्वेश्चन तक पहुंचते हैं। 30,000 दे रखा है, 30,000 दे रखा है, तो 30,000 को पहले मैंने बताया था कि जो दे रखा होता है उससे पहले डिवाइड कर सकते हो आप, जिससे भी करना चाहो। ये आ जाएगा 2,000, तो इससे 2,000 निकल के आगे, इससे 2,000 निकल के आगे, नीचे वाले में 4,000, 2,000 2,000 डेबिट होंगे और 4,000 क्रेडिट होंगे। अगर ये बात किसी को अभी तक समझ में नहीं आई, मैं नहीं सिखा सकता। ठीक है जी दोस्तों, मेरी बुक में ये क्वेश्चंस तुम्हारी बुक में होगा नहीं होगा, एक्स्ट्रा होगा तो कोई बात नहीं। जितना क्वेश्चंस मिल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जितना मौका मिल रहा है आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट, फ्यूचर में बोल दिया कि उसे इतना प्रॉफिट मिलेगा शेयर में से, तो शेयर में प्रॉफिट मान लो इतना था तो उसका हिस्सा निकाल के दे दिया, ठीक है जी। बहुत सिंपल। ये 8 क्वेश्चन भी आपने घर से करा हुआ, तो 8 क्वेश्चन में तो आपको सीधा सॉल्यूशन दिखाता हूं, और कोई दिक्कत परेशानी हुई हो तो आप उसे, ये मेरी बुक के अकॉर्डिंग 8 है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग आगे पीछे क्वेश्चन होते हैं, और कुछ ऐसा खास नहीं है यहाँ पे। ये क्वेश्चन दे रखा है, यही क्वेश्चन है क्या आपका, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक्स वाई जेड था पार्टनर शेयरिंग 5/5, दे एग्री। यहाँ पे बस ईयर चेंज हो रहा होगा, ईयर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 25 में पढ़ो, 26 में पढ़ो, 27 में पढ़ो, 2025, आप 26 में वीडियो देख रहे हो तो 2026, 27, 28, 29 ऐसा करके डाल देते हैं, डेट चेंज, ठीक है जी। तो दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इन द रिलेवेंट, ये पूरा पूरा बोल दिया। अब सारा कुछ आपको परचेज ईयर निकालना होगा, गुडविल निकालना है, गुडविल इज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, सारों को प्लस करोगे, मैंने एवरेज प्रॉफिट खूब निकालना सिखाया है आपको, ठीक है। आपने क्वेश्चन मेरे उम्मीदों के हिसाब से ठीक करा होना चाहिए अगर आपने मेरी गुडविल की क्लासेस देखी हैं तो, अदरवाइज फिर आपको यहाँ पे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है जी दोस्त। तो पहले आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, ये डेबिट क्रेडिट तो सब निकल जाएंगे। इसने एवरेज प्रॉफिट निकाला, फिर आपने गुडविल निकाली होगी, गुडविल जितनी भी निकल के आ रही होगी, गुडविल की टोटल वैल्यू देखो वैसे कितनी आ रही है गुडविल, मेरे हिसाब से 52 करके आई होगी, तो कितनी आ रही है गुडविल, गुडविल का आंसर जो आ रहा है 90,000 आ रहा है, ठीक है जी। गुडविल 90,000 आ रही है। अगर आपने ठीक करा होगा, कैसे ठीक होगा, सेक्रीफाइसिंग वगैरह यहाँ से देख लो, गुडविल कैसे निकाली होगी, इन सबको पहले प्लस 1 2 3 4 5 साल है, 5 साल में ये सबको कर लो, इन सबको प्लस कर लेना, ये बस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये लॉस है, फिर उसे डिवाइड कर देना 5 साल से, तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट की मल्टीप्लाई कर दोगे परचेज ईयर से, जो तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आएगा, कह रहे भैया पता है, कर लिया है हमने, एवरेज प्रॉफिट आएगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर्स, ठीक है। ये आप कर लेना, हो जाएगा।
अब बात करते हैं, ये फॉर्मेट ये तो सब सिखा ही चुके हैं, बाकी बाद में जहां जहां काम आएगी वहां वहां यूज करेंगे। 8 क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है, हो जाएगा, मतलब कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं थी। अब ये क्वेश्चन 9 क्वेश्चन मैंने आपको बताया थोड़ा सा कि 9 क्वेश्चन में मैंने बोला था कि आपको नहीं करना घर से, 9 क्वेश्चन से मैं करूँ, है ना। मैंने आप 9 क्वेश्चन के अंदर एक चीज बोली थी कि अगर पहले से ही गुडविल दे रखी होगी तो क्या करेंगे। ये टॉपिक पहले से ही गुडविल दे रखी होगी तो क्या करेंगे, एग्जिटिंग गुडविल कितनी है क्वेश्चन में, क्या मेन है एग्जिटिंग गुडविल। देखो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशो बार बार मैं निकालूंगा नहीं एक ही क्वेश्चन के लिए, है ना। तो जब ये दे रखी होगी तो देखो आप देखोगे ना, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल रिटर्न ऑफ, जो ये वाली गुडविल है ये तो इन्होंने क्या कर दिया होगा, इसके हिस्से से निकाल के इसको तो रिटर्न ऑफ कर दिया होगा, ठीक है। और ये वाली गुडविल को क्या किया, इससे भी जो भी निकल के आ रही होगी ना गुडविल, जो आपने सेक्रीफाइसिंग निकालोगे उससे डिवाइड करके निकालोगे सेम ही आ जाएगी। भैया इस टाइप के क्वेश्चंस भी हम एग्जाम्पल में वैसे कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि यार हमको नहीं आ रहा समझ में, क्या दिक्कत है इसमें, क्या परेशानी है, तो आपकी परेशानी दूर करते हैं, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं। राम लक्ष्मण भरत हु वर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:5:3:2, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ अगर किसी को ना दिख रहा हो। डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली विद द इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2023, यहाँ पे 25:26, ये रेशियो बना देंगे वो, पहले इनका ये रेशियो था। अब इससे आप सेक्रीफाइस निकाल लेना, ओल्ड माइनस न्यू कर लेना, ठीक है। वर्किंग नोट्स में मैं आपको दिखा देता हूँ कि सॉल्यूशन, क्योंकि आप इसे बहुत इजीली तरीके से कर सकते थे, क्योंकि आपके पास ओल्ड रेशो भी है न्यू रेशो भी है, तो आप सेक्रीफाइस रेशो निकाल सकते हो। आप ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो को माइनस करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा सेक्रीफाइस। मैं सेक्रीफाइस रेशो को ऐसा से नोट करता हूं, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस है, और जो नेगेटिव आ जाए इसमें तो वो गेन है। तो उसी बेस पे ये एंट्री आपकी बहुत प्यार से हो जाएगी। इसमें सीखने वाली बात क्या है कि जो ये आया है, ये जो आया है पूरा टोटल, इसका तो एक ही आ रहा है ना, ये प्लस वाला जो सेक्रीफाइस हो रहा है, तो इस सेक्रीफाइस से आप 4,50,000 मल्टीप्लाई 5/30 से जब भी आप निकालोगे तो ये 75,000 आ जाएगा टोटल। 75,000 में से डेबिट क्रेडिट ये हो गया। अच्छा भैया तो फिर वो 75 पहले से एग्जिटिंग थी उसका क्या करेंगे, और ये भी निकल के आया है, एक रिटर्न ऑफ होगी ओल्ड रेशियो में, ठीक है। कैसे, पहली जो एंट्री हो रखी है आप ध्यान से सुनना, पहले जो 75 बांटा, दोनों 75 क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपके लिए क्या होती है, यहां डिफरेंट निकल के नहीं आती। आप देखोगे ये इससे भी 75,000 आया और उससे भी 75 आया, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाता कि यार ये दोनों में ही 75 आ गया है। पहले से जो गुडविल दे रखी थी आपकी बुक में, गुडविल जो पहले से दे रखी थी, गुडविल जो पहले से दे रखी थी 75, देखो अगर पहले से दे रखी होगी तो ओल्ड रेशो में बटेगी भाई ये, ओल्ड रेशो में ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। राम लक्ष्मण भरत टू गुडविल, ये पहली एंट्री इसकी है जो गुडविल दे रखी है एग्जिटिंग। दूसरी एंट्री वो है जो हमने निकाली है, जो 75,000 निकल के आया है, उससे ही पता है गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट। यहाँ पे यह गलती मत करना भाई, है ना। ये वाली गलती अगर आप करोगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा इसका प्रणाम, बहुत क्वेश्चन के नंबर खा जाएगा आपके, और क्या है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना नया क्वेश्चंस।
9 क्वेश्चन आपने देखा, इस तरीके से हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड है? 10 भी, 10 क्वेश्चन भी क्या उसी के ऊपर बेस्ड है भैया? ए एंड बी आर पार्टनर फॉर्म sharing profit ratio 2:1. They decided that effect from 1st April 24 they would share profit. ये what the decision taken after the profit for the year 90,000 were distributed in the old profit sharing ratio. ठीक है, यहाँ पे ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में। क्या ट्विस्ट है? ये जो बट वाली लाइन है ना, this decision was taken after for the profit year ended 31st March 2015 25 90,000 were distributed in the old profit sharing ratio. Okay, और नया शेयर कुछ और है, ओल्ड कुछ और है। Firm goodwill was valued on the basis of aggregate to 2 year proceeding. The date of decision become effective. Profit of the year 31st March ये रहा और ये रहा, दोनों का ये रहा। कैपिटल ऑफ द, ये कैपिटल भी दे दी इसने, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ये दोनों कैपिटल दे दी। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में मेरे से सीखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं भैया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की फॉर्मेटिंग कैसी होगी, तो यहाँ पे अब तुम्हें यहाँ थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। बट इस क्वेश्चन में भैया ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट इसमें कुछ ना कुछ गुडविल का ट्विस्ट है ना? गुडविल में कुछ ना कुछ हेरा फेरी हुई होगी, तभी उसने प्रॉफिट दिया है, परचेज ईयर भी दिए हैं। फ्रॉम गुडविल वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रीसीडिंग द डेट ऑफ डिसीजन विद इफेक्ट। अगर 2 साल का प्रॉफिट दे रखा है तो 2 साल का प्रॉफिट कितना है आपका? एक है 60, उसी बेस पे निकालना है। तो ये तो गुडविल तो बहुत आसान हो गई, इसमें 135 निकल के आ रही है भाई। ठीक है, गुडविल हमारी 135 निकल के आ रही है, दोनों को प्लस करके गुडविल की तो कहानी हमारी सॉल्व हो गई भाई। ये गुडविल यहां तक। अब बात करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। ये तो आप आराम से इजिली वे में निकाल सकते हो। अगर फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, 10th क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कुछ और होगा, बुक में कुछ और होगा, आपका क्वेश्चन कुछ और होगा। तो भाई एक क्वेश्चन नया डाला है तो मैंने कराया, आपकी बुक में ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। मेरा यहाँ 9 है, बुक में मेरे में 10 है, आपके में 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ठीक है, ये टोटली डिपेंड है, जो बुक लेटेस्ट बुक है, पुरानी बुक है, 1-2 साल पुरानी है, 3 साल पुरानी है, कुछ नहीं चेंज होता है अकाउंट में, बहुत ज्यादा चीज है। ठीक है, कुछ नहीं होता, मतलब तो कुछ नहीं, क्वेश्चन की वैल्यू और ये सारी चीजें वो चेंज करना चाहें तो बात। अच्छा दोस्त, क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमसे उसने बोला था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाओ। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जैसे फर्स्ट चैप्टर की पूरी सारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, वो मैं अपलोड भी कर चुका हूँ। यूट्यूब पे देखनी, यूट्यूब पे देख लो। अगर पेड क्लासेस ले रखे हैं तो पेड क्लासेस में भी आपको दिखेगी। ये सारी क्लासेस है फर्स्ट चैप्टर की, 11 क्लासेस सब कुछ डाला था। यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्वार्टर से फ्रॉम नोट्स मैंने आपको एक कंसेप्ट के लिए आपके लिए बनाया था। एक मिनट तो ढंग से पढ़ेंगे, है ना। ये मैंने आपको बताया था कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है वो यहाँ है ऐसे। पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड क्या आएगा, क्रेडिट साइड क्या आएगा। अगर आपने कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल पहले तो आप जानते हो क्या होता है। बिजनेस में जो पैसा आपने लगाया, बिजनेस में जो पैसा आपने लगाया उसे कैपिटल कहते हैं। अच्छा, अब आप सुनना, कैपिटल का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड में आता है, यहाँ आता है अगर आपका बैलेंस पॉजिटिव है।
ध्यान से सुनना, तरीके से सुनना। जब आप पैसा विड्रॉ कर लेते हो, पर्सनल यूज के लिए निकाल लो या उसमें पैसा निकाल लिया, मान लो सपोज दैट मेरे अकाउंट, मेरे फॉर्म के अंदर मैंने अपनी कैपिटल का बैलेंस लगाया था, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है ना, बैलेंस इतना था, इसमें से इसने कुछ विड्रॉ कर लिया, तो जितने भी डेबिट खर्चे आ रहे होंगे वो मान लो कम कर रहा होगा, इससे आपको कम हो रही होगी कैपिटल, और इधर जो भी आएगा उससे बढ़ रही होगी कैपिटल। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के अंदर, फर्म से ही मिल रहा है, फर्म से मिल रहा है, पर पार्टनर के लिए क्या है, प्रॉफिट है। मैंने पहली क्लास में चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के आपको बताया था, पहले आप शुरू से क्लासेस देखना, देखो मजा नहीं आएगा, नहीं तो अगर आप शुरू से क्लासेस नहीं देखते हो तो आपको फिर बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा ऐसे पढ़ने में। अगर आपको मजा लेना है और अच्छे से पढ़ना है तो पहले बेस वाली क्लासेस पढ़ो, फर्स्ट चैप्टर देखो, सीक्वेंस से पढ़ो, इसलिए चैप्टर्स बनाए इसलिए गए हैं आप लोग, है ना। और आई होप तुम अच्छे से पढ़ रहे हो सीक्वेंस, ये आपको रहेगा तुम, ठीक है। डेबिट क्रेडिट, यहाँ कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो उससे आपको आइडिया मिलेगा, इसको मैंने खोल लिया है, चलो और भी बढ़िया चीजें कि आपको क्लियर कर लिया। अब इस क्वेश्चन में ये था, ठीक है जी। पहले तो आप देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो आपने रेशियो निकाले हैं वो आपके रेशियो ये आ रहे हैं क्या, पहला रेशियो था ये और ये रेशियो था ये है ओल्ड, ये है न्यू। ओल्ड और न्यू माइनस करके एक में सेक्रीफाइस आ रहा है, एक में गेन आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले सबसे पहले आपकी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग ऑफ पार्टनर्स ये निकलेगा, उसके बाद ही एंट्री होगी, ठीक है। आपको फर्स्ट में आपको ये निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हो। सेकंड के लिए, सेकंड कैलकुलेशन, हमने गुडविल निकाल ली फर्म की, ये हमने वही निकाल ली थी नॉर्मल तरीके से ही। अब कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर शेयर, क्या, शेयर इन गुडविल, ये क्या है, 1,35,000 मैंने बताया था, जब आपकी गुडविल आ जाएगी तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आराम से, जो सेक्रीफाइस रेशियो था 115 था, दो ही पार्टनर है तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा कितने से, 90 से, तक 9 से डिवाइड होता है। अगर आपको 15 9 से पता है 125 होता है तो आपका काम आसान। गेनिंग वाला डेबिट होगा, ये तो भैया हमें पूरा कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ तक, ठीक है। अब आप ये एडजस्टमेंट बताओ भैया, ये नीचे जो आपने नोट्स में डाल रखा है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट कैसे बताओगे, कैसे डाल रखा है, क्या बेस है ये वाला, है ना। इसके लिए थोड़ा सा वेट करें, यहाँ देखते हैं एडजस्टमेंट। मैं आपको कराने जो जा रहा था, एंट्री तो ये हो गई, दोनों एंट्री हो जाएंगी क्या, एक पार्टनर बी कैपिटल टू ए कैपिटल, ए कैपिटल टू बी कैपिटल, जो एडजस्टमेंट हुआ मेन था मेरा ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स की जो कैपिटल थी वो बैलेंस थे, मैंने बताया था क्रेडिट साइड में बैलेंस आएंगे, क्रेडिट साइड में बैलेंस आ गए, ठीक है, 1,90,000। अब आप देखना, इसमें अगर कैपिटल बढ़ रही है तो इधर, अगर कैपिटल घट रही है तो इधर, पार्टनर्स की। अच्छा, पहली जो गुडविल से निकाला, मेरे को जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा था, क्या हो रहा था, एक पार्टनर को तो फायदा है, एक पार्टनर को नुकसान है। तो जो गेनिंग पार्टनर है उसकी कैपिटल बढ़ रही है, लीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये 9,000 आप देख रहे हो ये बढ़ रहा है, इसलिए वो डेबिट में है, ठीक है भैया, वो बढ़ रहा है। ए टू ए कैपिटल ये घट रहा है, समझना भाई, यहां देख लेना। आओ ये चीज भी देखने, एक चीज और देख लेना, ट्विस्ट है, तुम यहाँ ए और बी, यहाँ ए और बी, यहाँ तुम्हारे दिमाग को हिला देगा ये,
कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चक्कर है, क्यों ऐसी दिक्कत आ रही है यहाँ पे कि जो ये एंट्री पड़ी हुई है गेनिंग वाली बी कैपिटल टू ए कैपिटल, अगर आपको पोस्टिंग आती होगी बी कैपिटल, ये तो चलो मैं मान रहा हूं आपको एंट्री आती होगी ये वाली डेबिट टू ए कैपिटल, ध्यान रखना जब हम लेजर बनाते हैं ना, लेजर, मान लो मुझे ए का खाता बनाना है ना, नीचे ए है, तो बाई 20 कैपिटल जाएगा किसके में, ए के में, नीचे ए है। अगर मैं बी का बना रहा हूं तो बी के में टू ए कैपिटल, टू ए कैपिटल, ये लेजर पोस्टिंग है बस, और कुछ नहीं है। यहाँ कंफ्यूज मत होना कि ए में क्यों डाला है, ये बी में क्यों डाला है। लेजर आता है पोस्ट करना, लेजर जब बनाते थे अकाउंट को पोस्ट करना सिंपल, कुछ नहीं करते थे, जो सीधा पहले सीधा सीख लो। बी का अकाउंट बनना है, हाँ इसमें बी का अकाउंट है, मैं चाहता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग अलग भी बना सकता हूँ, ए अलग बना सकता हूँ, बी का अलग बना सकता हूँ। तो जब मैं बी का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, बी के साथ जो है, बी का अकाउंट बना रहा हूँ, बी के साथ जो एंट्री आ रही है वो टू ए कैपिटल आ रहा है, तो बी वाले में ये आ रहा है डेबिट साइड में, ये मेरा बैलेंस क्या है, ये डेबिट है, ये डेबिट साइड में आ रहा है, तो डेबिट साइड में मैं क्या लिखूंगा, टू ए कैपिटल, टू ए कैपिटल 9000 बी में डाल दिया। अब मुझे ए में डालना है तो मुझे ये उल्टा करना पड़ेगा, बाई लगाना पड़ेगा, बाई 20 कैपिटल, जब बाई 20 कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है बाई, वो ए में चला गया। ठीक है भाई, यहाँ चीजों को समझना अच्छे से। अब हमको ये दोनों साइड क्या करनी पड़ती है, बराबर। 6000 वाली एंट्री तो बाद में निकल के आएगी आपकी एडजस्टमेंट वाली। ठीक है, क्या चेंजेस आए, क्या ऑर्गेनाइजेशन के चेंजेस होते हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अरे हाँ भाई, 159, 96, अब यहाँ पे 9000 था तो 87 आ गया बैलेंस, जो सीडी क्रेडिट बैलेंस जो बचा, और ये माइनस में चले गए भाई साहब, नहीं माइनस में तो नहीं गए, ये 1,53,000, ठीक है, ये आ गए, ये दोनों साइड बराबर कर दी। एक चीज आप देखना कितना डिफरेंस आया, जो डिफरेंस आ रहा है वही आपका एडजस्टमेंट है। डिफरेंस क्या आया, इधर तो आया भाई बाई ए कैपिटल डिफरेंस, इधर आया टू बी कैपिटल। मुझे इसी से समझ में आना चाहिए, मैंने ए के में बनाया, ए के में तो ए ऊपर आ रहा होगा, तो एंट्री क्या बननी होगी, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल है। तभी तो मैं ए में लिख पाऊंगा टू बी कैपिटल अकाउंट, ये वाली है। ये एंट्री जब बाद में ही बना, और इस समझ में आया कुछ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे समझाते हैं आपको और ज्यादा। हाँ दोस्तों, मैंने बोला था अगर आपको ना समझ में आ रहा हो फिर भी तो करें कुछ, मैंने बताया आपको ये चीज, ठीक है, देख लेते हैं। क्वेश्चन तो आपको क्लियर था एकदम, कट टू कट क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है, है ना। मैंने बोला था आपको जब कैपिटल अकाउंट बनाओगे, कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो जब कैपिटल अकाउंट में ये आ रहा है ना, ये भाई लेजर, जब जिसको लेजर पोस्टिंग आती थी इन 11th क्लास, थोड़ी दिक्कत दे रहा है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब आप लेजर बनाते थे ना, जो लेजर बनाते थे उसकी पोस्टिंग करते थे, तो हमने बताया था जब भी, जब आपने 11th क्लास जिससे ही पढ़ा हो, आप ध्यान रखना कोई भी अकाउंट बनाते हो ना, ऐसे रिवॉल्यूशन अकाउंट का भी बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट का भी बनाएंगे ना हम, जब उसके साथ मान लो कोई एसेट्स लिखी है, तो जब रिवॉल्यूशन अकाउंट में जब नीचे एसेट्स आ रही है तो ये यहाँ पे टू एसेट्स करके आएगा, दिखा भी दूंगा। और
अगर रिवॉल्यूशन नीचे है तो बाई एसेट्स आएगा, अगर रिवॉल्यूशन नीचे है तो। अभी तो इसका सॉल्यूशन ये है। अच्छा भैया कैसे? आपको अगर देखना हो रिवॉल्यूशन अकाउंट्स, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आ रही है, ये मान लो रिवॉल्यूशन अकाउंट की फॉर्मेट है। ठीक, अब इसके साथ जितने भी टू में आए हैं वो ये है, मतलब रिवॉल्यूशन ऊपर, टू के साथ नीचे। जब वाई आ रहा है तो मतलब ये ऊपर, रिवॉल्यूशन नीचे। ठीक है, तो ये थोड़ी देर में प्रूफ हो जाएगा, ये आपको पता चल जाएगा। तो इतना कोई घबराने वाली बात नहीं है कि इतना क्या आ गया, क्या करा रहे हो भैया। सिंपल क्वेश्चन है, तो हवड़ तवड़ नहीं, आराम से आपने इत्मीनान से देख के समझ के प्रॉपर तरीके से कर दोगे। करने में आपको कोई इश्यू नहीं आ रहा है ना। अगर आए तो आप पूछ लेना, मैसेज कर देना, जो आप कर सकते हो वो आप कर लेना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। 10 क्वेश्चन तक हो चुके हैं। ये कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अच्छा जी, 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन में पूछ रहा है ये, 3 पार्टनर हैं, क्या ये क्वेश्चन हमारे पास उसमें भी है? हाँ होगा, डेफिनेटली हमारे सॉल्यूशन वाली में भी ये होगा। हमारे में कौन सा क्वेश्चन है ये? हमारे में 10 है, हाँ 11। ठीक है, क्वेश्चन ये दे रखा है, निधि विधि काव्य आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशो इन द रेशियो 2:1 फ्रॉम द 1 अप्रैल 2023। यहाँ पे 25 हो गया, वहां पे 26 हो गया, ये सारी चीजें दे रखी है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है कि भाई यार ये रेशो है, ये सारी चीजें हैं, है ना। पहले अपने बुक से पढ़ लेते हैं, आराम से इत्मीनान से पढ़ते हैं। निधि विधि एंड काव्य आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट रेशो, ये और रेशो जो बनेगा इसका बना 2/5, 2/5, 1/5। From 1 April, they decided change the profit sharing ratio. They passed the adjustment entry for the goodwill in the books. Adjustment entry कर दी है इन्होंने। आप एडजस्टमेंट एंट्री से क्या समझते हो? किसी को सेक्रीफाइस हो रहा होगा, किसी को नुकसान हो रहा हो, तो ये गेन हो रहा है। ये 3/25 आ रहा है, ये गेन हो रहा है, और 2/25 आ रहा है, और 5/25 आ रहा है। तो ये आप समझना, ये तो सेक्रीफाइस है, ये गेन है, और आपको ओल्ड रेशो दे रखा है। तो व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एज्यूमिंग कैपिटल आर फिक्स्ड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे एक चीज समझ में आ गई कि भाई क्या करना होगा, है ना। भैया तो मैं तो पहले ही आती थी, नहीं यार मुझे भी नहीं आता था। यही सॉल्व कर लेंगे इसे आराम से। देख क्या से। आप ऐसा निकालते थे ना, तो आप करते थे ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ये करते थे। जो प्लस में आ गया वो आपका सेक्रीफाइस, जो माइनस में आ गया वो आपका गेनिंग। यही, ओके। अब आपको जस्ट इस फॉर्मूले को ऐसे लिखा रहने देना। अब मैं फॉर्मूले में चेंज क्या कर रहा हूं, मैं न्यू प्रॉफिट को इधर लेके आ रहा हूं, तो न्यू प्रॉफिट को मैं इधर लेके आया। ठीक है दोस्तों, ओल्ड प्रॉफिट वहीं के वहीं है, ओल्ड रेशो प्रॉफिट बोल रहा हूं, माइनस एस आर। अगर ये किसी को दिक्कत हो रही है, किसी को समझने में कोई परेशानी हो रही है, ये मैंने नया फॉर्मूला कहां से बना दिया, कुछ नहीं किया है दोस्तों। इसको जस्ट मैं इधर लाया इक्वल टू के, और इसको इधर लेके गया, तो ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, माइनस का हो गया। मतलब ओल्ड रेशो में से आपको क्या करना है, सेक्रिंग सेक्रीफाइजिंग रेशियो को माइनस करना है। अच्छा, वो सेक्रीफाइजिंग रेशियो को माइनस करना है, ठीक है। सेक्रीफाइजिंग रेशियो कितना दे रखा है, इस क्वेश्चन के हिसाब से सेक्रीफाइजिंग रेशियो मेरे पास है। तो जो ऊपर आ रहा है ये तो गेनिंग है, मतलब माइनस में है 3/25, 2/25, और दोनों को प्लस करके 5/25।
अब निधि एन से डिनोट कर दिया, काव्या के से डिनोट कर दिया, विधि मतलब पी से डिनोट। अब आपको इस फॉर्मूले में लगाना, ओल्ड रेशो था आपका 2/5 माइनस एस आर करना है। माइनस कर रहे हो, एक चीज याद रखना, जो एस आर होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो कितना आ रहा है, खाली 5/25। ये निकल के जो आ रहा है वो विधि का है, बाकियों का सेक्रीफाइस, बाकियों का सेक्रीफाइस नहीं, गेनिंग है। तो गेन वाले को अगर माइनस माइनस वाला आप डालोगे, ये मान लो आप सेक्रीफाइस ही मानते हो, ब्रैकेट लगा के आप माइनस में भी लिखोगे ना इसे, तब भी ये प्लस हो जाएगा। माइनस, तो -3/25। सपोज दैट ये आपका सेक्रीफाइस रेशियो जो इस फॉर्मूले के हिसाब से होता है, आपका आ गया 2/5 प्लस 3/25, एलसीएम लिया 25, 13/25। यहाँ भैया प्लस कैसे हो गया, सेक्रीफाइस तो आपने माइनस लिख रखा है भाई, जो क्वेश्चन में आपका आ रहा है माइनस में ही तो आ रहा है। ये गेन है तो माइनस में आया हुआ, गेन है तो माइनस में आया हुआ, सेक्रीफाइस आया हुआ प्लस में आया हुआ, ये प्रॉपर माइनस ही होगा। जैसे ये हो रहा है तो माइनस माइनस प्लस हो गया। नहीं आई बात समझ, नहीं आई, गो अगेन, चेक द आंसर। गेन, गेन, सेक्रीफाइस, गेन वाला हमेशा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। जब आप एस आर माइनस ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करते हो, तो यहां जो भी प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस है, और माइनस में आया वो क्या होता है, गेनिंग। तो इसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से दो गेन थे, माइनस में आया। अब आप न्यू रेशो निकाल रहे हो, न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो माइनस एस आर, अब ऑलरेडी माइनस का साइन यहाँ आ गया है, तो गेनिंग वाला तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस ये प्लस हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं तो गेन वाले जितने भी दिख रहे हैं आपको वो प्लस होंगे, इसमें दोनों प्लस हो गए। निधि, विधि, काव्या, काव्या का ये देख लो, लिख लो आराम से। ऐसे होगा 10th क्वेश्चन। अभी तक आप 10 क्वेश्चन तक पहुंच पाए हैं भैया, बहुत से लोग, पढ़ाई हो रही है, मजा नहीं आ रहा है। आएगा भाई, थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे, रिलैक्स, जितने आराम से ठंडे दिमाग से एक एक चीज सुनोगे करोगे तो ही मजा आएगा। ठीक है जी, अदरवाइज हबड़ थबड़ में तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। 5-2-4 मिनट और लेता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ करने के लिए। काउंटिंग फॉर रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, रिजर्व को भी ओल्ड रेशो में बांट सकते हो आप, तो आप रिजर्व वाले क्वेश्चन जो मैंने बताए थे उस बेस पे आप करके देखना। ठीक है, कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, ट्राई करते रहना, इसको भी करके देखना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं होंगे तो मैं कराऊंगा ही। एक काम है आपके लिए, नोट्स जो पढ़े थे 3rd क्लास उसके बेस पे होंगे ये किस किस को कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते। फिर एडिंग क्वेश्चन से मैं बताऊंगा आपको, कराऊंगा मैं सारे क्वेश्चंस आपको। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, फिर ये देखेंगे। ठीक, तो अभी तो लगेगी इसमें कम से कम, मान के चलो कम से कम लगेंगी अभी 4-5 क्लास और, फिर आगे के चैप्टर हमारे थोड़े से आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।